तो पाठ 15 पढ़ेंगे, उसी से ठंडा उसी से गर्म। बहुत ही अच्छा लेसन है, तो चलिए पढ़ते हैं। एक था लकड़हारा, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन वह दूर जंगल के अंदर चला गया। कटी कटी का जाड़ा पड़ रहा था। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाएं। कोने में खड़े एक मियाँ वालिस्तिये उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है, मगर कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा न माने। मगर फिर रहा न गया। आखिर वे ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानूं तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को यह जरा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं। मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ वालिस्तिये ने कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है। यह कहकर वालिस्तिये मियाँ वहाँ से तो खिसक गए, मगर रहे आसपास ही। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। अरे, वालिस्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। तो वह मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। अरे, वालिस्तिये ने फिर जी में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस वालिस्तिये की हैरानी का हाल न पूछो। इससे फिर रहा न गया और ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानूं तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। वालिस्तिये ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो? यह तो खुद बहुत गर्म है, इसे और गरमाने से क्या फायदा? नहीं मियाँ टिटलू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर यह सुनकर मियाँ वालिस्तिये का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कप कप कांपने लगे। उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ वालिस्तिये थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए और जब काफी दूर गए तो बोले, अरे, यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन्न, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अकल में यह बात नहीं आती। सच है, यह बात वालिस्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। तो ये प्रश्न में पूछा जाता है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म,
ये कहानी है किसने लिखी है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये छोटा सा लेसन था। इसी वीडियो में अगले लेसन को भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला लेसन। तो पाठ 16 है, कौन करेगा यह काम। लिखा है, क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं? यहाँ आप देख सकते हैं ये सफाई कर्मचारी हैं और ये सफाई का काम कर रहे हैं। लिखा है, क्या आपने कभी सोचा है यह काम करना लोगों को कैसा लगता होगा? ऐसी जगहों की सफाई रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है? लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की। ये है उस बातचीत के कुछ हिस्से। आप कब से यह काम कर रही हैं? तो महिला है जो सफाई करती हैं, उन्होंने जवाब दिया, करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई खत्म हुई है। आगे क्यों नहीं पढ़ी? कुछ और काम मिल जाता। तो महिला ने उत्तर दिया, पढ़ने के लिए पैसे चाहिए। वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। मतलब बाप दादाओं से, उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज़्यादातर लोग यह काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ही है क्योंकि हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। आगे लिखा है, क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी के बहुत करीब के साथी महादेव देसाई, जिनका बेटा नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है। तो एक कहानी लिखी हुई है, पुरानी यादें। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था। फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यानी गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदगी गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। यह देख बाबला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है,
पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों? इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के सिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। तो यह एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है। आगे लिखा है, ऐसा भी एक बचपन। लिखा है, यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोला, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का जनक कहते हैं। आगे लिखा है, स्कूल में बातचीत आज का सच। हेतल, मैं हेतन हूँ, यह मीना है, हम 3री कक्षा में पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया, स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? मीना कहती है, हम ग्राउंड साफ करते हैं। प्रश्न, सब बच्चे? नहीं, सब बच्चे नहीं करते। मीना, हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं। सबको दिन बांट दिए गए हैं। मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल, यह बुध, ऐसे हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। हेतल, 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। प्रश्न, तुम ही क्यों? सब बच्चे क्यों नहीं करते? हेतल, हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। तो ये स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से लिया गया है। तो आज के वीडियो में 2 लेसन कंप्लीट किए हैं, एक उसी से ठंडा उसी से गर्म, और दूसरा कौन करेगा ये काम। तो 2 लेसन आज कंप्लीट किए हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।